जय हिंद। स्वागत आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस में और मैं आपका सुशील सर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका हमारा उद्देश्य है कि कम समय में आप बोर्ड एग्जाम में कैसे टॉप करें। मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी हिंदी पर और आज हम बात करेंगे साइंस पर कि साइंस में हम किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना करके अच्छे नंबर ला सकते हैं और टॉप कर सकते हैं। बस बने रहें आप लोग हमारे साथ, तो एक बार टेस्ट करके देखिए क्योंकि समय समय पर आपको लगातार क्लास मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के क्लास मिलेंगे। बस हमारी टीम तैयार हो रही है। तो आइए हम बात करते हैं कि साइंस की, और साइंस में हम अच्छे नंबर किस तरीके से लेकर के आए। चलिए, तो सबसे पहले बेटा देखो, साइंस को हमारे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, पहला होता है भौतिक विज्ञान जिसको हम कहते हैं फिजिक्स, और दूसरा होता है रसायन विज्ञान जिसको हम कहते हैं केमिस्ट्री, और तीसरा होता है जीव विज्ञान जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी। तो इन 3 पोर्शन से हमारे कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक पोर्शन में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट को, कौन कौन से चैप्टर्स को लिया गया है, कौन कौन से चैप्टर को छोड़ा गया, हम इस बारे में बात करेंगे। और हम आपको यह भी बताएंगे कि हम किस तरीके से तैयारी करें जिससे हम अच्छे नंबर लेकर के, हमें कौन से क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को हमें बाद में अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा पोर्शन होता है जिसको हमने खंड का, यानी पेपर में बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप ध्यान रखिएगा। जो हमारा फर्स्ट खंड का है, बच्चा ध्यान दीजिएगा, जो खंड का है इसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। देखिए, भौतिक विज्ञान में से 7 नंबर के आपके बहुविकल्पी आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 7 नंबर के। और रसायन विज्ञान में से भी आपके कितने नंबर के आएंगे बेटा? 7 नंबर के आएंगे, है ना, 7 नंबर के आएंगे, आपको ध्यान देना है। और इसी प्रकार हमारे जीव विज्ञान में से आएंगे 6 नंबर के। तो कुल मिला के बहुविकल्पियों की जो संख्या है बेटा वो है 20, यानी 20। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके से, किसी भी कंडीशन में बहुविकल्पीय आपसे गलत ना हो। और वो गलत तभी नहीं होंगे जब आप लगातार स्टडी करेंगे, लगातार प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे कहीं ना कहीं उतना ही आगे जाएंगे। राइट, मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस करते रहना है। समय कम है, 90 दिन के आसपास समय बचा हुआ है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आपको अच्छी से तैयारी करनी है। तो उसमें सबसे पहली जो बात है वो है बहुविकल्पीय की। बहुविकल्पीय मतलब एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। 20 नंबर के आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। बहुविकल्पीय हमारे भौतिक विज्ञान से 7 नंबर के, रसायन विज्ञान से 7 नंबर के, और हमारे जीव विज्ञान से 6 नंबर के, कुल मिला के 20 नंबर के तो हमारे हो गए बहुविकल्पीय, ठीक है। ध्यान देना, इनको बहुत अच्छे से करना है बेटा। किसी भी कीमत पर आपका एक भी बहुविकल्पीय गलत ना हो और ना ही छूटे। राइट, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बेटा। हमारा भौतिक विज्ञान में जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा होगा बेटा? लघु उत्तरीय प्रश्न होगा बेटा। इसमें हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ध्यान देना, आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भौतिक विज्ञान से, लघु उत्तरीय प्रश्न। राइट, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर लिखने पे अंक मिलेंगे वो मिलेंगे 4। कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे, और कुल मिला के हमारी हो जाएंगे 12, ठीक है। ध्यान देना। और बेटा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि बहुविकल्पीय जो प्रश्न होंगे ना, बहुविकल्पीय जो प्रश्न होंगे उनमें हमारे 2 पार्ट्स में होंगे, यानी 2 तरीके से उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। 2 क्वेश्चन को लिया जाएगा, उसमें भी हमारे अंक क्या होंगे? डिवाइड होंगे। राइट, तो हमारे जो हैं लघु उत्तरीय प्रश्न कितने आ रहे हैं बेटा? 3 आ रहे हैं। प्रत्येक जो है वो 4 नंबर का है, तो टोटल हमारा होता है 12 नंबर। फिर हम बात करते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी जिसको हम कहते हैं दीर्घ भी कहते हैं, है ना। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को हम दीर्घ भी कहते हैं, और अंग्रेजी की बात करें तो उसको लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा एक पूछा जाएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन एक का मतलब उसमें अथवा में पूछा जाता है। क्वेश्चन एक ही होगा लेकिन अथवा में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो वो हमारा एक क्वेश्चन आता है और होता है 6 नंबर का। समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, 6 नंबर का। तो टोटल जो फिजिक्स हमारी आती है वो आती है बेटा 25 नंबर की। कितने नंबर की आती है? 25 नंबर की आती है। अब हम बात करते हैं कि हमें फिजिक्स में वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो तैयार करने हैं। ध्यान देना कि फिजिक्स में वो कौन कौन से चैप्टर हैं बेटा मेरे लाल जो आपको तैयार करने हैं। वो तैयार करने आपको जो आपका पहला चैप्टर है वो है आपका बेटा प्रकाश। पहला चैप्टर कौन सा है? प्रकाश।
उसमें मेनली क्या है, परावर्तन एवं अपवर्तन। बहुत सारी चीजें हैं इन चैप्टर्स में। मैं सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से लेकर के चलूंगा, क्रैश कोर्स लेकर के आ रहा हूं बेटा। जो भी समय लग रहा है बस वही 1-2 दिन का समय लग रहा है, बाकी सभी सब्जेक्ट के सभी क्लास हमारे प्रॉपर वे में वर्क करेंगे, प्रॉपर वे में चलते रहेंगे, राइट। दूसरा जो हमारा है बेटा वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। दूसरा चैप्टर क्या है, मानव नेत्र, है ना। हम नेत्र के बारे में बात करेंगे। तीसरा है हमारा विद्युत। कौन सा है बेटा, विद्युत, जिसको हम कहते हैं लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। हमारे पास जो थर्ड चैप्टर हम पढ़ेंगे वो होगा विद्युत, और उसके बाद में होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। फिजिक्स में हमें ये 4 चैप्टरों को बस तैयार करना है। देखिए ज्यादा नहीं है, 4 चैप्टर हमें फिजिक्स में तैयार करने हैं। हम बात करें रसायन की, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में वही है हमारा लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे वो बेटा हमारे होंगे कितने, 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 4 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा वो हमारा 1 अंक का होगा, नहीं लघु उत्तरीय में, हाँ ठीक है बेटा। ध्यान दो 4 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन होगा हमारा 2 अंक का। कितने का होगा, 2 अंक का होगा, तो टोटल मिला के होते हैं हमारे 8। और इसमें भी हमारी क्या होंगे, समीकरण होंगे बेटा। क्या होंगी, समीकरण होंगी। समीकरण को सॉल्व करना होगा। फिर हमारा होता है बेटा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, 1 आएगा हमारा, ठीक है। 1 आएगा, ये भी अथवा में होगा, वो होगा 6 नंबर का, राइट। और इसमें टोटल जो मार्किंग है वो है हमारी 21, यानी केमिस्ट्री जो आपका आएगा वो टोटल 21 मार्क्स यानी 21 मार्क्स का आएगा, आपको ध्यान रखना है, राइट। इसके बाद में हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। ध्यान देना है कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। आपका जो पहला चैप्टर है वो है बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा चैप्टर आपका है अम्ल, क्षार एवं लवण, ठीक है। तीसरा चैप्टर आपका है धातु एवं अधातु, और 4th चैप्टर जो आपका वो है बेटा कार्बन एवं उसके यौगिक, और 5वां जो चैप्टर है आपका इसमें वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हमें फिजिक्स में 4 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री में 5 चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, और अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। वही मैंने आपको बताया बहुविकल्पीय प्रश्न कितने आएंगे, 6 आएंगे। 1 अंक का 1 होगा, टोटल मार्क होगा 6, राइट। लघु उत्तरीय प्रश्न की हम बात करें 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक होगा 4 अंक का, तो हो गए 12। ध्यान दीजिएगा। और हमारा विस्तृत उत्तरीय यहां पर भी 1 ही आएगा, लेकिन वहां पर भी अथवा में आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। यानी 2 क्वेश्चन होंगे, करना हमें 1 ही होगा, राइट। अथवा का यही होता है, और वो हमारा होगा 6 नंबर का, ठीक है। इसमें हमें जो चैप्टर पढ़ने हैं वो बेटा पढ़ना है सबसे पहले जैव प्रक्रम को पढ़ना है बायोलॉजी में। ध्यान दीजिएगा, जीव जनन कैसे करते हैं हमें इसको पढ़ना है, और 3rd चैप्टर हमें पढ़ना है आनुवंशिकता एवं जैव विकास, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जीव विज्ञान में केवल 3 चैप्टर्स को तैयार करना है मेरे बच्चों। 3 चैप्टर को देखो, अगर हम एक स्ट्रेटेजी बना करके तैयारी करते हैं तो ये चैप्टर जो हैं आप 3 महीने में बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बट आपको प्रॉपर अपने ऊपर कम से कम 5 से 7 घंटे खर्च करने होंगे ईमानदारी से। जब तक आप प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप लगातार नहीं करेंगे, तब तक कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको लगातार पढ़ते रहना है और ईमानदारी के साथ पढ़ते रहना है। बेटा आप जो है वो एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रहे हो। जो यूपी बोर्ड है वो एशिया की सबसे बड़ी परीक्षा है बेटा, आप उसको देने जा रहे हो, है ना। तो सिंपल सी बात है, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हम हमारे साथ लगे रहेंगे तो हम आपको इस परीक्षा को आसान बना देंगे, ठीक है। फिर हमारे 3 चैप्टर हैं कॉमन, राइट। 3 चैप्टर हमारे कॉमन होते हैं, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन से लिए गए हैं, ठीक है। 3 चैप्टर कॉमन हैं, ये आपके बायोलॉजी में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आपका है ऊर्जा के स्रोत, दूसरा है हमारा पर्यावरण, और तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ये 3 चैप्टर और पढ़ने। तो बेटा कुल मिला के हमें चैप्टर कितने पढ़ने, 4 इसमें पढ़ने, 5 इसमें पढ़ने, 3 इसमें पढ़ने हैं, और 3 ये पढ़ने हैं। ज्यादा चैप्टर नहीं है। अगर हम 15 दिन में भी एक चैप्टर को अगर अच्छे से कर लेंगे ना बेटा, ध्यान देना, यदि हम 15 दिनों में भी एक चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे ना, तो ये चैप्टर आपके 3 महीने में निकल जाएंगे और आप टॉप कर जाएंगे। देखो बिल्कुल मैं आपकी चीज बता दूं, आपको बस करना क्या है, एक समय के अनुसार, है ना, पूरी स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करनी है, और कम से कम 5 से 7 घंटे आपको केवल और केवल स्टडी के लिए देना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको 1 दिन देना है। अगर आप 1 दिन दे देंगे तो काम नहीं चलेगा, आपको 5 से 7 घंटे लगातार 90 दिन तक देने हैं,
तभी आप सफल होंगे। आप ये मत सोचना कि आज हमने 5 घंटे पढ़ाई कर ली, कल का गैप कर दिया, अगले दिन हमने 10 घंटे पढ़ाई कर दी। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको रेगुलर 90 दिनों तक 5 से 7 घंटे लगातार हर रोज पढ़ना है, तभी आप जाकर के सफल होगे, तभी आप जाकर के 90+ नंबर गेन करोगे। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे समझते रहना मेरी बात को। कोर्स ज्यादा नहीं है, अभी हम क्रैश कोर्स बस स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, आपको सिलेबस के बारे में बता रहे हैं कि किस चैप्टर से, किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हम सीरियल वाइज एक एक चैप्टर को लेकर के आपकी स्टडी कराएंगे और हम वही चीजें लेंगे जो आपके पेपर में आपको रखी मिलेंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को हम लेकर के चलेंगे, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो बेटा बस लगे रहो हमारे साथ, बिल्कुल ठीक है ना, लगे रहो हमारे साथ। और आपको बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ना, और वीडियो को शेयर करना है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।